तो आज बच्चों हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना। यानी जो फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस तरह से फ्लो करते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फ्लो ऑफ फ्लूइड होता कैसे है। तो आपने देखा होगा, मान लो एक डायग्राम आपके सामने है, ये एक बैंक है, किनारा है किसी भी रिवर का, मान लो इधर भी एक बैंक होगा, कैनाल बोल सकते हैं इसको, है ना। इस छोटी सी रिवर है, इसको कैनाल नाम दे सकते हो आप। और इसके बैंक जो है दो, इनके बीच में आपका जो फ्लूइड है ये क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड। और बहुत सारे इसके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। मान लो मेरा अगर एक गिलास पानी लो और ऐसे करके अगर गिरा दूं तो इस सरफेस के ऊपर भी पानी क्या करेगा, फ्लो हो रहा होगा, मूव करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये कहलाता है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब इसमें टाइप्स होते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के, तो एक कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन। अगर हमसे कोई पूछे पेपर में अगर आए कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, तो आप याद रखना कि जो लिक्विड फ्लो करता है, जैसे एक लिक्विड आगे गया और उस जैसे मान लो मैं आगे चल रहा हूं और मुझको पीछे लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही आपके जो फ्लूइड होता है कि फ्लूइड के आगे पार्टिकल्स आएंगे, उस पार्टिकल को जो पीछे वाले पार्टिकल्स हैं वो उस रास्ते को, उस पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे सेम स्पीड के साथ। तो इस तरह के फ्लो को हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उथल पुथल नहीं होगी, लिक्विड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो व्हेन अ लिक्विड flow such that each particle of liquid passing a given point move along the same path and the same velocity, its procedures, है ना। जो आपके आप बोलोगे जो पिछले वाले पार्टिकल्स हैं, the flow is called, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो स्ट्रीमलाइन या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टेडी फ्लो। क्लियर है। ये एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी जस्ट आपके सामने है कि ये एक कैनाल है, इसके दो बैंक हैं, एक इस साइड होगा और एक ये है, और इन बैंक के बीच में ये फ्लो आपको दिख रहा है ना, इस कैनाल के इनसाइड। तो ये पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक सेम वेलोसिटी के साथ, अगर मैं बोलूं कि यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिस स्पीड के साथ, तो ये पिछले वाला पार्टिकल भी उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो इस तरह के फ्लो को हम हमेशा स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, है ना। हमेशा ये याद रखना। यहाँ लेमिनार लिखा हुआ है, ये भी लगभग सेम ही डेफिनेशन होती है लेमिनार की, लेयर्स के फॉर्म में। आगे हालांकि इसके नाम में एक नंबर से हम आगे पढ़ेंगे, उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बाकी एक ही चीज है, आप याद रखना कि हम एक ही टर्म होता है, स्ट्रीमलाइन बोल दो, स्टेडी बोल दो या लेमिनार बोल सकते हैं। आप आगे देखो, अगर ये जैसे मान लो हमने यहाँ पाइप लिया, इसको एक दूसरे एग्जांपल से आप समझो। ये एक पाइप है और इस पाइप में ये आपके जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, या जिम कर लो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक पार्टिकल है A और ये एक v1 वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा है, और मैं बोलूंगा इसके आगे क्या है, एक B पार्टिकल है, वो भी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ एक C पार्टिकल है, वो भी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं बोल दूं ये वेलोसिटी सेम है, v1 v2 v3 क्या है, सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या मोशन कैसा फ्लो कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा, या स्टेडी फ्लो आप इसको बोल सकते हैं। एक दूसरा टर्म भी आपके सामने, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है, तो अगर मैं बोलूं कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो बंडल्स की फॉर्म में एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्यूब ऑफ फ्लो। इसके बाद एक और फ्लो होता है जो आपने कई बार देखा होगा, जैसे फ्लड्स आते हैं रिवर्स वगैरह में, है ना, तो वहां पर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो एक सीधी लाइन में तो मूव करता है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट जो होती है वो हमेशा सेम नहीं होती। कहीं कहीं पर ये रोटेट ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, है ना, और फिर कहीं कहीं पर देखोगे आप ऊपर नीचे हो रहा होगा, है ना, ऐसे करके मोशन हो रहा होगा। तो अगर ये पानी इधर उधर उथल पुथल इसमें नजर आ रही है, अनस्टेबल हो जाए, स्टेबल ना रहे, तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और ये इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, कैसे होता है, तो बहुत सारा कारण है कि पीछे से पार्टिकल्स जो आते हैं उनकी स्पीड बढ़ी हुई होती है, उसके कारण डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो व्हेन द लिक्विड वेलोसिटी
अगर मैं बोलूँ किसी लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाए, एक्सीड हो जाए, सर्टेन लिमिट उसको क्रॉस कर जाए, और एक जो लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी लिक्विड के लिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर उससे कम रहेगा तो मैं बोलूंगा लेमिनार है, और है ना, या स्ट्रीमलाइन है। लेकिन इस वेलोसिटी को मतलब एक लिमिट वाली जो वैल्यू है उसको क्रॉस कर जाए, और लिमिट वाली वैल्यू का नाम क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उससे ज्यादा जा रहा है, जैसे आपने फिक्स कर दिया कि भाई एक पाथ में अगर फ्लूइड यहां से मूव करेगा उसकी स्पीड 10 या 20 ये होनी चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो फ्लो किस में कन्वर्ट, अनस्टेबल होगा पहले और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में। वो इस तरह से मूवमेंट करेगा और आगे क्या कर रहा होगा, जिगजैग बोल सकते हो, जिगजैग हो सकता है। तो आप इस तरह के फ्लो को क्या नाम देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है। अब देखो बच्चा पार्टी, हम एक और टॉपिक इन्हीं फ्लो से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमने नाम डिस्कस कर लिए भाई, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, या स्टेडी फ्लो क्या होता है, या लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है। हालांकि ये मैंने सेम ही बोला था कि भाई स्ट्रीमलाइन लेमिनार सेम होता है, लेकिन हाँ आगे के नंबर पढ़ेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी होता है स्ट्रीमलाइन और लेमिनार में, कि नंबर ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर घट बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी से इनकी दोनों फ्लो की स्पीड जो होती है वो कमी होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पढ़ना है हमें प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन, कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहले याद रखना कि ये जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है ना। यहां पर नंबर नो टू से स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर। अगर मैं बोलूँ ये कैनाल है और अगर इधर वाली जो लेयर अगर है एक लिक्विड की, एक लेयर ही है, तो ये लेयर कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगी। नाम बोल दो, इस लेयर का ए है, इस लेयर का नाम अज्यूम कर लो बी है, ये ऐसे मूव नहीं करेगी, ये सीधी जानी चाहिए, ए बी सीधी जानी चाहिए। अगर ये क्रॉस करेंगी तो ये टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा, अगर सीधी जाएंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगी तो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट यही है, पहली प्रॉपर्टी यही है कि कभी भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे का जो लेयर्स होती हैं या जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक सेम स्पीड के साथ आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं। दूसरा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैं बात करूं स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो ये हमेशा एक टेंजेंट फॉर्म करते हैं और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है किसकी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, जो इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी उसकी, है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो टेंजेंट से डायरेक्शन और वेलोसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग नॉर्मली। ज्यादातर आप देखोगे जो लेयर्स होंगी वो नॉर्मली पास आउट होती हैं, है ना। हम मान लो ये आपने क्या है, बैंक लिया, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी ट्यूब से भी जा सकता है, तो आप देखोगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर ये नॉर्मली होंगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर दी नंबर, अधिकतर जो नंबर होंगे उन लेयर्स के वो नॉर्मली होंगे। तीसरा, एक और पॉइंट चीज यहां पर याद रखना, जैसे अभी आ गया स्ट्रीमलाइन पढ़ाया था मैंने, बोला लगभग ये क्या होता है, सेम। देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि व्हेन दी वेलोसिटी, थोड़ा सा अंतर होता है रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने यहाँ बोला है कि लेमिनार फ्लो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर मैं बोलूँ किसी एक लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के से क्या है, लेस देन है, तो उस फ्लो को आप स्टेडी या लेमिनार फ्लो नाम दे सकते हैं। और एक दूसरे के ऊपर जो लेयर होंगी इस फ्लूइड की क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, और इसी का नाम क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है। सरफेस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द हेड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। मान लो अगर मैं बोलूं ये आपकी एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, तो ये इस तरह से क्या कर रही होंगी, मूव करेंगी, या दूसरी लेयर इसके ऊपर क्या करेगी, स्लाइड। तो वेक्टर फॉर द पार्टिकल इन सेक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। अब वेलोसिटी प्रोफाइल आप हमेशा याद रखना, है ना, लेमिनार वगैरह के लिए। तो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ नॉन विस्कस लिक्विड इज प्लेन। अगला पॉइंट, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस लिक्विड इज पैराबोलिक। मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। मतलब प्रोफाइल जो होगी उसकी कैसी होगी, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक का मतलब समझ रहे हो, इस तरह की प्रोफाइल होती है, ये बोल दो, या इस तरह की प्रोफाइल बोल सकते हैं हम, ये वाली जो शेप बनती है। अब यहाँ पर आपको एक और टर्म पढ़ना है जिसका नाम क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। भाई क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, इसको आपको समझना है। अगर मैं बोलूँ कि एक फिक्स पाथ में अगर वो लिक्विड या फ्लूइड लेमिनार रहे, मतलब सेम स्पीड के साथ क्या करता रहे, मूव करता रहे, तो आप देखोगे उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में
और मतलब रेगुलर रहेगा कि मतलब वो अगले वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उनको पिछले वाले पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, है ना, आराम से वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, स्पीड क्या होगी उनकी सेम। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी आप बोल सकते हो उस लिक्विड की एक वैल्यू को क्रॉस कर जाती है, मतलब एक फिक्स, जैसे मैंने बोला कि भाई आपको यहाँ से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड 20 होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो इस लिक्विड में क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब उथल पुथल इसमें हो जाएगी। क्लियर। तो अगर एक वेलोसिटी जो लिमिटिंग वैल्यू हमने बोला कि 20 होनी चाहिए, उससे अगर वो ज्यादा है तो वहां पर अनस्टेबिलिटी आएगी और लिक्विड क्या करेगा, जिगजैग पाथ पे मूव करने लगेगा। तो हम वहां पर देखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू हुई उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ये बोलती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव which the flow becomes turbulent। अगर उस स्पीड से जैसे ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी फ्लूइड की या फ्लो ऑफ फ्लूइड की, तो हमेशा वो पहले अनस्टेबल होगा और फिर किस में चेंज हो जाएगा, टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू जो हुई उसी का नाम क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब आप याद रखना क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है लिक्विड की वो किस पर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ईटा से। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है, इसको हम रो से लिखते हैं। तीसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। अब अकॉर्डिंग टू दिस 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपके सामने हैं। अब यहां पर देखना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मैंने यहां पर लिखा है पहले कि भाई VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा लिख दिया, VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी लिख दिया, VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर लिख दिया। अब क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो पहले मैंने यहां पर किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, है ना, एक कांस्टेंट लेके आए जिसको हमने किससे लिखा है, के से। तो ये एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है और इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो कांस्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ईटा इसकी पावर हमने अज्यूम कर लिया A, ऐसे रो है इसकी पावर अज्यूम किया हमने B, ऐसे ही डायमीटर इसकी पावर अज्यूम किया हमने क्या, C। अब देखो सभी बच्चों को पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, LT-1 के हटा ही दिया थोड़ी देर के लिए अभी हम, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन की बात ही नहीं करेंगे। ईटा इसका हो जाता है ML-1 T की पावर -1 और इसकी पावर यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी मैंने क्या पावर लगा दिया A। फिर दूसरा देखो डेंसिटी दे रखा है। अब डेंसिटी मास बाई लेंथ होता है ना, मास बाई वॉल्यूम, सॉरी मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे लिखा मास बाई वॉल्यूम, तो M रहेगा, वॉल्यूम की जगह L की पावर 3 कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो ML-3 और यहाँ इसकी पावर B था तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया B। डायमीटर है ना, अब ये भी एक लेंथ है तो यहाँ L लिखा, इसकी पावर क्या कर दिया हमने C। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो A है इसको अंदर कर दो तो M के ऊपर A आएगा, L के ऊपर -A हो जाएगा और T के ऊपर भी -A हो जाएगा। फिर यही काम M की पावर B हो जाएगा, यहाँ M है नहीं। तो देखो M को पहले कंपेयर करके देखते हैं, M यहाँ पर भी नहीं है तो M यहाँ नहीं है तो M की पावर क्या मान लेंगे 0। इधर M की पावर क्या है A, इधर M की पावर क्या है B, तो पावर ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में जब बेस होता है तो A प्लस B और इधर बन गया M की पावर 0, तो M से M हटा दो, A प्लस B इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, ये बना दिया हमने। ठीक है, यानी M कंपेयर करके ये वैल्यू आपके सामने आई। अब L को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड में L एक ही है तो यहाँ L की पावर क्या मान लेंगे 1। इधर देखो जरा L की पावर -1, ये A इधर आएगा तो -A हो जाएगा, इधर -3B हो जाएगा, है ना, इधर क्या है C। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन बन जाएगी -A -3B और +C और इधर है L की वैल्यू कितना है 1, तो L से L हटा दो तो ये बन गया -A -3B + C इक्वल टू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम कंपेयर करेंगे किसको, T को। तो T की पावर यहाँ पर देखो कितना है -1, यहाँ T की पावर A को मल्टीप्लाई कर लोगे इसके साथ तो -A हो जाएगा और यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर भी T नहीं है तो मैं बोलूंगा T की पावर -A
इज इक्वल टू होगा टी की पावर -1, तो टी से टी हटा दो, माइनस ए इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूंगा तो b की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू डाल दो, b की डाल दो, c की मिल जाएगी, जो हमने यहाँ सॉल्व किया a 1 है, b -1 है, c कितना है -1। अब ये वैल्यू हम इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में कि भाई a की वैल्यू क्या आई, तो मैं बोलूंगा जो भी है -1 है तो यहाँ -1 रखो, 1 है तो 1 रख दो, 1 है तो यहाँ पर क्या रखोगे 1। तो देखो हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया है, ईटा की पावर 1 मतलब a था तो a की जगह 1, ये b था, b की जगह -1, ये c था तो इसकी जगह -1। अब आपको पता है पावर माइनस में तो इनको नीचे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो bc इक्वल टू k एज इट रहेगा, ईटा ऊपर रहेगा, रो नीचे जाएगा और db नीचे जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा k ईटा अपॉन में रो d, और ये था हमारी वो वेलोसिटी कि इसके बाद अगर वेलोसिटी बढ़ती है ना, या इस वेलोसिटी के बाद हो सकता है फ्लूइड या लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है उस वेलोसिटी की। अब एक नया टॉपिक इससे ही जुड़ा हुआ है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल्स दे रखा होता है और न्यूमेरिकल्स में कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं, जो यहाँ पर दे रखा है एक टर्म रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, है ना, या फिर टर्बुलेंट होगा। तो सबसे पहले आप याद रखना कि रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशन लेस पेरीमीटर होता है जो हमें डिसाइड कराता है क्या, नेचर फ्लो की, यानी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी नेचर क्या होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने रेनॉल्ड्स नंबर लिख रखा है, इसको आपको याद रखना है कि जो r की वैल्यू होती है वो रो बी डी अपॉन में क्या होता है, ईटा। और इसको आगे सॉल्व करें तो हम देखते हैं ये जो लेयर्स वाली फॉर्म होती है, पी क्यू पॉइंट दे रखे हैं, ये पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डी है और ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और क्यू है क्या, ये हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है, ये याद रखना। अब एक और चीज भाई, इनसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो फ्लो है वो कैसा है, तो आप हमेशा याद रखना, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखा है कि अगर हमारी आर की वैल्यू मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है तो मैं बोलूंगा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, या मैं बोलूंगा लेमिनार फ्लो होगा। अगर मैं बोलूं आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है तो हम बोलने वाले हैं कि हमारा जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। ध्यान रखना 0 से 2000 बोला तो स्ट्रीमलाइन होगा। अब बात आती है कि 2000 के बाद तो 3000 के बीच में भी रेंज हो सकती है, और 3000 से ज्यादा होगा, मैंने बोला 3 से 4 के अगर बीच में या इससे ज्यादा है तो आप बोलने वाले हो ये तो टर्बुलेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, इसी में लेमिनार भी आ जाएगा। लेकिन फिर 2000 से 3000 के बीच में क्या नाम देने वाले हैं, तो हम बोलेंगे अनस्टेबल होगा वो फ्लूइड। कैसा होगा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल वेलोसिटी के आसपास उसकी वेलोसिटी पहुंचने वाली होगी, और पानी में मतलब लिक्विड में आप देखोगे अनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब उथल पुथल होने लगेगी। तो ये एक रेंज है, इसको याद रखना। हो सकता है कुछ बुक्स में आपको 0 से 1000 हो तो वहां पर लिखा मिले कि ये स्ट्रीमलाइन हो, 1000 से 2000 के बीच में बात करेंगे तो इसको बोल सकते हैं लेमिनार हो। लेकिन ये दोनों ही केसेस हमने डायरेक्ट 0,000-2000 के बीच में रखा था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको अगली क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।